हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्विक स्टडीज चैनल पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 का पार्ट बी, जो कि हमारा पशुपालन विज्ञान है। इसमें हम बात कर रहे हैं पशुओं की विभिन्न नस्लों के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक है मुर्गियों की नस्लें। तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने कुछ मुर्गियों की नस्लों के बारे में बात की थी, साथ ही साथ उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात की थी तथा उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, इन सभी के बारे में बात की थी। आज आगे हम जो बाकी की शेष जो मुर्गियों की नस्लें रह गई है उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो उन फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए जो राजस्थान पशु परिचर की तैयारी करें, जो क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से कर पाए। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको जो थ्योरी क्लासेज मिल रही है उन्हीं के साथ साथ में आपको टॉप क्वेश्चन सीरीज की क्लासेज में मिलेगी। वह क्लासेज आपकी टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चन सीरीज की होने वाली है, जो आपके एग्जाम लेवल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन भी टॉप क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। तो आज की हमारी जो मुर्गी की नस्ल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज की जो हमारी मुर्गी की नस्ल है वह है प्लाईमाउथ रॉक, जो कि मैसेच्यूसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं, ये दीकाजी नस्ल है, बारी नस्ल है, साफ्ट पंख होते हैं, इसके शरीर इसका चौड़ा व कम लंबा होता है। ठंड के प्रति यह नस्ल सहनशील होती है और वार्षिक जो इसके अंडे उत्पादन की दर होती है वह 200 अंडे ये प्रतिवर्ष देती है। साथ ही साथ जो इसका रंग होता है वह पीला होता है, कलंगी होता है, बड़ी व लाल होता। जो इसकी कलंगी होती है वह बड़ी होती है और लाल रंग की होती है। उच्च कोटि के मांस के लिए यह सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। अगली हमारी नस्ल है वाइनडोंट, जो कि उत्तरी अमेरिका की घरेलू नस्ल के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका जो जगह है वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान भी माना जाता है, इसी कारण इसको वहाँ की घरेलू नस्ल के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, यह द्विप्रयोजनी नस्ल के रूप में होती है। अंडा और मांस इससे उत्पादन किया जाता है। प्रथम बार यह अंडा उत्पादन देती है तब इसकी आयु 20 सप्ताह होती है, यानी कि ये 20 सप्ताह की होने के बाद में प्रथम बार अंडा उत्पादित करती है। वार्षिक जो अंडा उत्पादन है इसका, यह 165 से लेकर 210 तक होता है और इसको बिग एंड ब्यूटीफुल नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ी और सुंदर नस्ल होती है। अगली जो हमारी नस्ल है मुर्गी की वह है जर्सी ब्लैक जॉइंट, जो काली और सफ़ेद रंग की होती है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है यह न्यू जर्सी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। स्टूडेंट, आप इन उत्पत्ति स्थान को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेज कम रहें। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएँ रहने वाली है। तो इसकी जो विशेषताएँ हैं वह अमेरिकन नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है, लार्जेस्ट नस्ल के रूप में जाने जाते हैं। जो अमेरिकन नस्ल है उनके अंदर ये सबसे बड़ी नस्ल है, लार्जेस्ट नस्ल के रूप में इसे जाना जाता है। द्विप्रयोजनी व लंबी नस्ल के रूप में भी इसे जाना जाता है। आपको मैं बता दूं, जो द्विप्रयोजनी नस्ल होते हैं उसका मतलब होता है इसे मांस और अंडा दोनों के उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसका जो मुर्गा होता है उसका वजन 5 से 6 किलोग्राम होता है और इसके अंदर जो मुर्गी होती है उसका वजन 4 किलोग्राम का होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मलय नस्ल के बाद सबसे ऊंचाई वाली नस्ल के रूप में इसको जाना जाता है। इसका जो वार्षिक अंडा उत्पादन है वह 150 होता है, यानी कि एक वर्ष में ये 150 अंडे देती है। प्रथम बार अंडा उत्पादन अलग अलग 5 से 8 माह से या 8 से 12 माह में यह अंडा उत्पादन करती है। इसमें यह दे रखा है कि जो प्रथम बार यह अंडा उत्पादन करती है वह अलग अलग रूप में हो सकता है। कुछ मुर्गियां जो 5 से 8 माह में अंडा उत्पादित कर देती है और कुछ मुर्गियां होती है वह 8 से 12 माह में अंडा उत्पादित कर देती है। अगली जो नस्लें हैं वह है मेडिटेरियन नस्लें, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो पाई जाती है उन नस्लों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट नस्ल है वह है इसकी वाइट लेग हॉर्न, जिसकी कुल 12 किस्में पाई जाती है और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह उत्तरी भूमध्य सागर के अंदर है। तो देखते हैं इसकी जो विशेषताएं हैं वह क्या क्या रहने वाली है। तो वाइल्ड लेग हॉर्न की विशेषता है, यह मेडिटेरियन नस्ल में सबसे अच्छी व आकर्षक नस्ल है। इसका सिर छोटा व कलंगी तथा गलचर्म सुव्यवस्थित, पैर छोटे, पीठ लंबी व चौड़ी छाती वाली होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, विश्व में सभी नस्लों में सर्वाधिक अंडा उत्पादन
इसका 240 से लेकर 300 होता है। जो इसका अंडा उत्पादन है वह विश्व में सर्वाधिक होता है, जो कि 240 से लेकर 300 अंडे प्रतिवर्ष देती है। साथ ही साथ जो प्रथम बार अंडा उत्पादन है ये 5 से 6 माह में पहली बार अंडा दे देती है। साथ ही साथ जो इसका रंग होता है वह सफ़ेद, चोंच व टांगे इसकी पीली होती है। यह छोटे आकार की आकर्षक व सुंदर तथा साफ सुथरी नस्ल के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका आकार छोटा होता है, ये सुंदर होती है और दिखने में ही आकर्षक लगती है तथा ये साफ सुथरी नस्ल होती है। अगली जो हमारी नस्ल है वह है मिनार्का। मिनार्का नस्ल जो कि स्पेन के बेरियलिक द्वीप समूह का मिनार्का जो द्वीप है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं वह है ये संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त प्रजाति का मतलब है कि इसकी जो प्रजाति है वह नष्ट होने की काफ़ी कगार पर है। इसी कारण इस प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। इसका आकार मध्यम आकार की ये होती है। रंग हल्का काला होता है, रंग इसका हरा और काला होता है। ये इस पर कलंगी पाई जाती है। चेहरा व विस्टल का रंग लाल होता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कलंगी क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, जो मुर्गी का मुंह होता है उसके अंदर ये होड़ समान लटके हुए होते हैं, वह कलंगी कहलाती है। किसी में ये लाल रंग की होती है, किसी में काले रंग की, अलग अलग प्रकार की रंग की ये कलंगियाँ पाई जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये एक सजावटी नस्ल के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ देखते हैं आगे इसकी क्या क्या विशेषता है। ये अंडा उत्पादक नस्ल के रूप में भी जानी जाती है। प्रथम बार जो अंडा उत्पादन करती है ये 26 सप्ताह के अंदर पहली बार अंडा देती है। इसका जो वार्षिक अंडा उत्पादन दर है वह 120 अंडा प्रतिवर्ष होता है। हमारी जो अगली नस्ल है वह है एनकोना। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह इटली का मार्सी क्षेत्र, वर्तमान स्वरूप इंग्लैंड में विकसित हुआ है इसका, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति तो हुई थी वो इटली का जो क्षेत्र है मार्सीस क्षेत्र, लेकिन जो इस नस्ल का वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है वह इंग्लैंड के अंदर विकसित हुआ है। देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या रहने वाली है। तो इसकी विशेषताएं इंग्लैंड व अमेरिका में ये अधिक प्रचलित है। त्वचा का रंग पीला होता है, पंखों का रंग काला होता है। साथ ही साथ इसका जो वार्षिक अंडा उत्पादन है वह 220 प्रतिवर्षीय अंडे उत्पादन करती है। और जब ये प्रथम बार अंडा देती है तब इसकी आयु 8 माह की हो जाती है, यानी कि ये 5 माह की होने के बाद में पहली बार अंडा उत्पादित करती है। अगली नस्लें अंग्रेजी या इंग्लिश नस्लें, जिनमें फर्स्ट है ऑर्पिंगटन। ऑर्पिंगटन शहर जो कि इंग्लैंड के अंदर है वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान है और उसी के नाम पर इसका नाम भी ऑर्पिंगटन रखा गया है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो इसकी जो विशेषताएं, शुरुआत से ये बॉक्स ऑफिस सुपरहिट नस्ल के रूप में जानी जाती है। जब प्रथम बार ये उत्पन्न हुई थी तभी से लेकर के ये बॉक्स ऑफिस सुपरहिट नस्ल के रूप में जानी जाती है। अगर आपके ये क्वेश्चन आए कि कौन सी नस्ल को बॉक्स ऑफिस सुपरहिट नस्ल के रूप में जाना जाता है तो आपका आंसर रहेगा ऑर्पिंगटन। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ में टॉप क्वेश्चन सीरीज की क्लासेज भी मिलती है, जिससे आप अपनी तैयारी करने के साथ साथ तैयारी का आकलन भी काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं। देबुल ऑर्पिंगटन सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल के रूप में ये जानी जाती है। वार्षिक अंडा उत्पादन 150 से 250 होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यह एक शांत स्वभाव की नस्ल के रूप में होती है। दूसरी जो इंग्लिश नस्ल है वह है ऑस्ट्रालार्प, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मूल। इस नस्ल को इंग्लैंड में अधिक अंडे देने वाली नस्ल के रूप में विकसित किया गया है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जो इंग्लैंड के अंदर अधिक अंडे देने वाली नस्ल के रूप में इस नस्ल को क्या किया गया है, विकसित किया गया है। देखते हैं ऑस्ट्रालार्प की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, वार्षिक अंडा उत्पादन 300 से अधिक होता है। इसमें एक वर्ष में ये 300 से ज़्यादा अंडे देती है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन देने वाली नस्ल के रूप में इसे जाना जाता है। और जो सर्वाधिक पॉपुलर रंग है इस नस्ल में वह काला होता है। और ये एक वर्ष में 364 अंडे उत्पादन का इसने रिकॉर्ड बनाया है। अगर आपको ये पूछे कि 364 दिन एक वर्ष में अंडे उत्पादन में किसने रिकॉर्ड बनाया है, तो आपका आंसर रहेगा ऑस्ट्रालार्प, जो कि एक इंग्लिश नस्ल के रूप में जानी जाती है। हमारी जो तीसरी नस्ल है वह है कॉर्निश, जो कि इंडियन गेम इसे अन्य नाम से जाना जाता है, रोड कॉर्निश के नाम से, रेड कॉर्निश के नाम से भी जाना जाता है।
जो कार्निस नस्ल है उसके अन्य नाम है इंडियन गेम रेड कॉर्निस। असील, मलाया व इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से ये विकसित की गई नस्ल है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वह भारी व बड़ा शरीर, मस्कुलर नस्ल, छाती अत्यधिक चौड़ी तथा पैर छोटे, प्रारंभ में मुर्गे की लड़ाई हेतु विकसित, बाद में अच्छे मांस हेतु प्रयुक्त होते हैं। इसका जो रंग होता है वह पीला, सीना होता है जो चौड़ा व भरा हुआ सीना होता है। साथ ही साथ हमारी जो अगली नस्ल है वह है ससेक्स, जो कि उत्पत्ति स्थान है इसका इंग्लैंड। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं क्या क्या है। इसकी जो विशेषता है, फर्स्ट विशेषता है वह है ये द्विप्रयोजनी नस्ल के रूप में जानी जाती है। द्विप्रयोजनी नस्ल का मतलब है जिनको दो उद्देश्य के लिए पाला जाता है। तो इसका पहला उद्देश्य अंडा है और दूसरा उद्देश्य मांस है, यानी कि इसे अंडा और मांस के लिए पाला जाता है। ये वजन में भारी होती है, इसके पंख सॉफ्ट होते हैं। इसके मुर्गे का जो भार होता है वो 4.1 किलो का होता है और जो मुर्गी का भार होता है वो 3.2 किलो का होता है। इसका जो वार्षिक अंडा उत्पादन है वह 180 से 200 है। ये एक वर्ष में 180 से लेकर के 200 अंडे देती है। कुछ मुर्गियां 250 तक के अंडे देती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारी अगली नस्ल है वह है रेड केप। रेड केप नस्ल जिसका जो उत्पत्ति स्थान है वह तो इंग्लैंड की डर्बीशायर काउंटी में है और साथ ही साथ इसे डर्बीशायर रेड केप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं वह है यह बड़े आकार के लाल रंग की कलंगी के कारण इसका नाम रेड केप पड़ा। जो कलंगी इसमें बड़े आकार की लाल रंग की पाई जाती है उसी के कारण इसका नाम भी रेड केप पड़ा। यह एक द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि इसे भी मांस और अंडा के लिए पाला जाता है। इसका जो वार्षिक उत्पादन, अंडा उत्पादन की जो दर है वह 200 है। हमारी जो अगली नस्ल है वह है डोरकिंग, जो कि इंग्लैंड में इसका उत्पत्ति स्थान है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वह है आयताकार इसका शरीर होता है, 5 उंगलियों वाली छोटी टांगें होती है, अंडा व मांस उत्पादन हेतु ये उपयोगी होती है, वजन में भारी होती है। मुर्गी का वजन 4.6 से 6.4 किलो का होता है और मुर्गी का वजन 3.6 किलो से 4.55 किलो का होता है, 4.55 किलो का होता है। स्टूडेंट, ये थी हमारी मुर्गी की पूरी नस्लें जो मैंने आपको तैयार करवा दी गई। इसको हमने 2 क्लासेज में कंप्लीट किया है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो वो पिछली क्लास जा करके देख लीजिए ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को उन फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए जो राजस्थान पशु परिचर की तैयारी करे, ताकि वो भी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको टॉप क्वेश्चन सीरीज भी मिलती है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन भी काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को काफ़ी सीरियस होकर कर रहे होंगे, जिससे आप अपनी जो सरकारी नौकरी लगने का सपना है उसको जल्दी ही साकार कर लेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।